Assalamualaikum students. I hope you all are fine. I am your social studies teacher and आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम कंटेंट देख लेते हैं क्लास 5 के बुक का। क्लास 5 का बुक जो है वो स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी से, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं। उसके बाद फिर यूनिट नंबर 2 ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें भी 4 चैप्टर्स हैं। देन फिर यूनिट 3 सिटीज़नशिप, और उसमें 4 चैप्टर्स हैं। और यूनिट 4 हिस्ट्री ऑफ राइट्स, उसमें भी 4 ही चैप्टर्स हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट नंबर 1 ज्योग्राफी। ओके सो स्टूडेंट्स, हम आज यूनिट नंबर 1 वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। उसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 मैप्स। सबसे पहले तो जियोग्राफी क्या है? वर्ल्ड तो मीन्स दुनिया। सो व्हाट इज़ जियोग्राफी? जियोग्राफी बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफ मीन्स टू राइट। सो बेसिकली जियोग्राफी का मतलब ये हुआ अर्थ के बारे में लिखना, अर्थ के बारे में समझना या अर्थ के बारे में पढ़ना। आप ये भी समझ सकते हो कि हम अर्थ के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, वो क्या है? वो हमारी जियोग्राफी कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उसकी जियोग्राफी मतलब वो उसका शेप क्या है, उसका जो है वो मैप कैसा है, उसमें कितना अर्थ है, कितना पानी है, ये तमाम चीज़ें। अब जब हम नीचे जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर आप और भी ज़्यादा समझेंगे कि वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमारा यूनिट नंबर है इसका। ये जो यूनिट है वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें जितने भी चैप्टर हैं वो तमाम रिलेट करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी से ही। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में सबसे पहले आपको जो है वो टॉपिक दिया गया है मैप। हमें मैप पता होगा, हमें पता होगा कि हमारा अर्थ कैसा दिखता है। हमारा अर्थ जो है उसका समझो कि एक उसकी शक्ल कैसी है, तभी हम समझ पाएंगे ना उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तभी हम उसके बारे में और ज़्यादा समझ पाएंगे कि अच्छा ये इस तरीके से उसकी शक्ल है, इस तरीके से उसमें ये तमाम चीज़ें हैं। फिर उन तमाम चीज़ों के बारे में और ज़्यादा हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे जो है वो चैप्टर नंबर 1 है, वो है मैप्स। मैप क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, और इसमें उसके कितने काइंड्स बताए गए हैं, किन तरीक़ों से इसको जो है वो हमें मैप को समझाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट, और हम पढ़ते हैं कि इन्होंने हमें चैप्टर ने हमें क्या क्या समझाया है। एज द अर्थ इज़ ए स्फीयर, जैसे कि अर्थ जो है वो स्फीयर है, इट मीन्स अर्थ इज़ नॉट राउंड। अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ गोल नहीं है, उसका शेप स्फीयर है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू शो द सरफेस इन अ फ्लैट ड्राइंग। सो ये इतना आसान नहीं है कि आप एक फ्लैट ड्राइंग में उसके सरफेस को, उसकी सतह को शो कर लें। अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। मैप क्या है? एक ड्राइंग है, एक तस्वीर है, हाथ से बनाई हुई तस्वीर है जो हमें एरिया ऑफ अर्थ बताती है, अर्थ के एरिया हमें बताती है। इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ मैप, यू कैन ईजीली गिव द आंसर के अर्थ। इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ मैप, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैप क्या है, सो यू कैन ईजीली गिव द आंसर। आप आराम से आंसर दे सकते हो कि अ मैप इज़ अ ड्राइंग मेड टू शो एन एरिया ऑफ द अर्थ। मैप ड्राइंग है जिसमें एरिया ऑफ अर्थ शो किया गया है। अब उसके बाद उस एरिया में क्या चीज़ें आ जाती हैं? दिस एरिया कैन बी द लैंड और द सी, और बोथ। वो एरिया कौन से हो सकते हैं? वो भी लैंड भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकती है, वो सी समंदर भी हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो मैप में ज़मीन, मैप में सी, और ये तमाम चीज़ें मैप में आपको दिखाई गई हैं। अ मैप शोज़ अस वेयर वन प्लेस इज़ इन रिलेशन टू अनदर प्लेस। मैप हमें ये भी दिखाता है, मैप हमें ये भी शो करता है कि जो एक जगह है वो किस तरीके से दूसरी जगह से कनेक्ट है। ओके, इट मीन्स कि मैप में लैंड भी है, मैप में सी भी है, मैप में वो दोनों चीज़ें हैं। और मैप हमें ये भी दिखा रहा है कि जो एक जगह है, लाइक कि ये जगह है, तो वो दूसरी जगह यहाँ से कनेक्ट भी किस तरीके से है।
देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ मैप्स। मैप के बहुत सारे काइंड्स हैं, बहुत सारे किस्म हैं। बहुत सारे काइंड्स हो सकते हैं, एक तरीके का तो मैप नहीं होता, जाहिर है। तो मैप के भी बहुत सारे काइंड्स हैं। कौन कौन से काइंड्स हैं? लेट्स सी। सो सबसे पहले है फिजिकल मैप्स। ओके, फिजिकल मैप क्या है? लेट्स सी, दिस इज़ अ फिजिकल मैप। ये एक फिजिकल मैप है। कहाँ पे फिजिकल मैप? ये रहा पिक्चर में, ये रहा फिजिकल मैप। ओके, इट शोज हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड अदर लैंड फॉर्म्स। फिजिकल मैप हमें क्या शो करता है? फिजिकल मैप हमें हिल्स शो करता है, हमें हिल्स के बारे में बताता है कि वर्ल्ड में हिल्स कहाँ हैं। माउंटेन्स के बारे में बताता है, पहाड़ कहाँ हैं। रिवर्स के बारे में बताता है, दरिया कहाँ है। वैलीज़ के बारे में बताता है, और बहुत सारे अदर लैंड फॉर्म्स के बारे में बताता है, जैसे कि रेगिस्तान कहाँ है, प्लेट्यू कहाँ है, प्लेन्स कहाँ हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना ज़मीन के बारे में, ज़मीन से मुतल्लिक़ जो भी चीज़ें हैं वो फिज़िकल मैप में हमें शो होती हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के दिखाया गया है। सो ये रहा हमारा फिज़िकल मैप। यू कैन सी, ये है हमारा फिज़िकल मैप, ये दिखाया गया है। इसमें ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जो है वो वैलीज़ एंड ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स क्या है? दिस इज़ अ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैप। इट शोज टाउन, सिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़। पॉलिटिकल मैप हमें दिखाता है कि कौन कौन से टाउन्स हैं, कौन कौन सी सिटीज़ हैं, शहर हैं, और कंट्रीज़ के कौन कौन से बॉर्डर्स हैं। आई थिंक आपने आज तक बहुत सारे अगर मैप्स देखे होंगे तो वो ज़्यादातर आपने पॉलिटिकल मैप ही देखे होंगे। मतलब वो मैप जिनमें आपको इस तरीके से निशान लगा के आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है वो इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और इंडिया में ये तमाम जो है वो मुल्क जो है वो शहर हैं, और पाकिस्तान में ये तमाम शहर हैं। सो वो होता है पॉलिटिकल मैप। एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये रहा हमारा पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, ये इंडिया। इस तरीके से यहाँ पे तेहरान दिखाया गया है, ये ताजिकिस्तान है। तो अब उनमें जो है वो लाइक कि यहाँ पे इंडिया में चलो मुंबई भी आ गया। तो सिटीज़, टाउन्स और फिर कंट्री के बॉर्डर्स दिखाए गए हैं, कंट्री के नेम लिखे गए हैं। ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में हमें ये तमाम चीज़ें दिखाई जाती हैं, और फिज़िकल मैप में हमें फ़िज़िकल चीज़ें लाइक वो चीज़ें जो हमारे अर्थ के साथ रिलेट करती हैं, जो हमारे अर्थ पे हैं। माउंटेन्स हैं हमारे अर्थ पे, रिवर्स हैं जो ऐसा समझ सकते हैं कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, रिवर्स हैं, ये तमाम चीज़ें वो हमें फ़िज़िकल मैप शो करता है। और कंट्रीज़ के बारे में, सिटीज़ के बारे में, टाउन्स के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में पॉलिटिकल मैप शो करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिलीफ मैप। रिलीफ मैप्स क्या है? दिस इज़ अ रिलीफ मैप। अब ये पिक्चर की तरफ इशारा करके आपको बता रहे हैं कि ये है रिलीफ मैप। सो ये पिक्चर की तरफ आपको इशारा करके बता रहे हैं कि दिस इज़ अ रिलीफ मैप, ये रिलीफ मैप है। ये क्या शो करता है? इट शोज द हाइट ऑफ हिल्स एंड माउंटेन्स विथ लाइन्स ड्रॉन टू शो हाइट इन मीटर्स। ये हमें हाइट एंड मीटर्स में बताते हैं कि हिल्स और माउंटेन्स कितने ऊंचे हैं, कितनी ऊंचाई में उनके पहाड़ हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में जो पिक्चर दी गई है, आप अपने बुक में देखिए तो वहाँ पे लिखे हुए हैं 300, 500। जैसे कि ये इंडस है, इंडस की जो शाखें जाती हैं, यहाँ पे देखें इंडस की ये जो ब्रांचेस हैं, लाइक इंडस है, झेलम है। इंडस के बराबर में लिखा है 100 मीटर्स, झेलम के बराबर में लिखा है 300 मीटर्स, चिनाब के बराबर में लिखा है 200 मीटर्स, रावी, सतलज। तो इस तरीके से आपको बता रहे हैं कि जो रिवर्स हैं कि भाई वो कितने मीटर्स बड़े हैं, माउंटेन्स हैं तो वो कितने मीटर्स ऊंचे हैं। तो जो भी इस तरीके की चीज़ें जिस मैप में बताई जाती हैं, उस मैप को रिलीफ मैप बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन हम थोड़ा सा फिर से रिपीट करें कि मैप क्या है। तो मैप इज़ अ ड्राइंग। मैप ड्राइंग है विच शोज़ अस एरिया ऑफ द अर्थ, जो हमें एरिया ऑफ अर्थ शो करता है। और उसके बाद उसके कितने, अच्छा उन एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं?
उस एरिया में लैंड भी आ जाता है, सी भी आ जाता है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और उसके बाद उसके कितने किस्म हैं, कितने काइंड्स हैं, वो आपको यहाँ पे 3 काइंड्स बताए गए हैं। फिज़िकल मैप जिसमें हमें हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वैलीज एंड अदर लैंडफॉर्म शो होते हैं। पॉलिटिकल मैप जिसमें हमें टाउन, सिटीज़ एंड कंट्रीज़ के बॉर्डर्स शो होते हैं। एंड देन उसके बाद रिलीफ मैप जिसमें हमें हिल्स, माउंटेन्स के लाइन के ज़रिए उनकी हाइट शो होती है। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ मैप्स एंड हेयर इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैप। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर कोई भी किसी भी किस्म का सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें। कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो और क्लियर तरीके से समझा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।